हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। क्लियर है? जो इससे बाकी बच्चों के क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी तक वो नहीं किए हैं वो पहले 3 क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, इफ द लाइंस पी क्यू एंड आर एस, दो लाइंस हैं, एक है पी क्यू एक आर एस, दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, ये पॉइंट टी पर कट करते हैं और यहां पर 3 एंगल बना रहे हैं, एक 95, ये 40 और ये एंगल है 75 डिग्री। और हमें बेटा एंगल निकालना है ये वाला। क्लियर है? ये एक एंगल हमसे पूछा गया। अब देखिए जरा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल लीजिए पी आर टी, इसमें आपको ये दोनों एंगल पता है, ये तीसरा एंगल आ जाएगा ना, क्योंकि 3 एंगल का सम कितना 180 डिग्री, राइट? तो ये एंगल आपके पास इजीली आ जाएगा। देखिए कैसे, एंगल पी आर टी यानी ये वाला, प्लस एंगल आर पी टी यानी बेटा ये वाला एंगल, प्लस एंगल पी टी आर यानी ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, राइट? तो पी आर टी की वैल्यू 40, आर पी टी 95, ये एज इट इज इक्वल टू 180, राइट? अब इन दोनों को सम करेंगे तो मेरे पास आया 135, ये पी टी आर एज इट इज और ये 180। क्लियर? अब इस 135 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 180 के इस तरफ ले गया तो माइनस में आ गया। फिर 180 में से 135 माइनस करेंगे बेटा, हमारे पास आएगा 45 डिग्री, राइट? तो ये बेटा ये एंगल जो है मेरे पास आ चुका है 45 डिग्री। अब आप देखिए, जितना ये एंगल उतना ही ये भी एंगल, दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यानी कि बेटा एंगल एस टी क्यू ये बराबर है एंगल पी टी आर के, पी टी आर, दोनों एंगल बराबर है ना, तो ये वैल्यू आ गई बेटा वर्टिकली अपोजिट। अब ये एंगल आप हमें पता चल गया हमारा कितना आया बेटा, 45 डिग्री। अब तो बड़ा ही इजी हो गया क्वेश्चन, ये 75 ये 45, इसको और जोड़ दो साथ में तो टोटल सम 180 डिग्री का। देखिए एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू ये रहा, प्लस में एस क्यू टी यानी ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। ये 45, ये 75, ये एज इट इज और ये 180। क्लियर? अब इन दोनों को बेटा आप ऐड करोगे तो आएगा हमारा 180, एस क्यू टी का एस क्यू टी, सॉरी इनको 120 आया, इनको ऐड करके, ये एस क्यू टी ये 180, 120 इस तरफ माइनस में गया तो बेटा हमारा आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो ये 60 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए बेटा, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर 6.43, ये हमारा बेटा फिगर है दैट इज 6.43। इसमें पी क्यू, ये पी क्यू जो है पी एस पर परपेंडिकुलर है, यानी बेटा ये एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और ये लाइन आपस में एक दूसरे के दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये एंगल आपको 65 गिवन है, ये 28, तो हमें x और y निकालने हैं। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को 2 मिनट आपको अलग से बना के दिखाता हूं। एक लाइन ये ऊपर वाली P Q, क्लियर है? ये एस आर टी कुछ ऐसे है। तो ये दोनों एंगल बेटा कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए ना, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। तो एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, ये क्यू आर
टी। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है बेटा? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। कोई बात नहीं, अल्टरनेट है, अल्टरनेट को इक्वल थोड़ा जरूरी थोड़ा होंगे, लेकिन इक्वल तब होते हैं जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो, और ये पैरेलल दे रखी है हमें, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्लियर है ना बेटा? तो चलिए मैंने इसको अब मैं रब कर देता हूं। अब आप लिख चुके हो ये दोनों एंगल, ये टोटल एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए एंगल पी क्यू आर को आप क्या लिख सकते हो? पी क्यू आर एंगल एक्स प्लस 28, इन दोनों का सम एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री, राइट। तो अब देखिए बेटा, आप मैंने इसकी जगह लिख दिया ये x प्लस 28 डिग्री। क्यू आर टी आपको गिवन है बेटा ये 65 डिग्री, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 65 माइनस 28, तो x इज इक्वल्स टू 37 डिग्री बेटा। तो क्लियर है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एंगल x हम निकाल चुके हैं, एंगल y हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बड़ा ही आसान हो गया। अब तो x हमने निकालना था, x हम निकाल चुके हैं, y और निकालना है हमने। देखिए ट्रायंगल PQS, इसमें आप देखिए एंगल SPQ, यानी SPQ मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल P, एंगल Y जोड़ लीजिए डायरेक्ट, ये एंगल Y है, प्लस ये एंगल X, तीनों एंगल का सम बेटा कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है ना? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अब ये बेटा SPQ यानी ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, प्लस y हमने फाइंड करना है, x हमने अभी निकाला 37 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y को मैंने इधर लिख लिया, इनको ऐड किया बेटा, दैट इज 180 डिग्री। अब बेटा देखिए y इज इक्वल्स टू 180 में से 127 हमने माइनस किया, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा? अब 53 डिग्री। क्लियर है बेटा? x हमारा 37 डिग्री, y की वैल्यू 53 डिग्री। क्लियर? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 क्या है कि हमारे पास देखिए बेटा एक डायग्राम गिवन है, यहां पर जो एंगल पी क्यू आर है ना, उसको ये लाइन बराबर हिस्सों में कट करती है, यानी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, बराबर हिस्सों में बांट दिया। वैसे ही ये जो लाइन है वो इसको और इसको, इनको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्लियर है? इस पूरे एंगल को, ये पूरा एंगल जो है इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये और एक ये। क्लियर? क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है जो दो आधे आधे हिस्सों में बांट देना। तो इस, और हमें बेटा प्रूव करना है ये क्यू टी आर को 1/2 ऑफ क्यू पी आर बताना है। तो अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, पी क्यू आर, इस एंगल को अगर मैं आधा कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, या यूं कहें इसके बराबर। एक ही बात रहेगी ना दोनों केस में। तो देखिए बेटा यहां पर ये जो एंगल है इसको ये लाइन बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल पी आर एस है, यानी पी आर एस, वो इन दोनों के सम के बराबर है। या यूं कहें हम कि अगर मैं इस एंगल पी आर एस को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो वो किसके बराबर होगा? इसके, या फिर इसके बराबर होगा। क्लियर है ना? मतलब अगर मैं इस पूरे एंगल को आधा कर दूं तो वो दो आधे हिस्से कौन से होंगे? एक तो ये और एक ये।
तो यानी कि बेटा TRS और PRT, तो यहां पर लिखा है मैंने, देखिए PRT और TRS, क्लियर है ना। तो ये बराबर होगा, इसका आधा हिस्सा इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसको पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो चलिए मैं यहां से रब कर देता हूं और आप ये नोट डाउन कर लेंगे। अब ऐसे ही जो ये लाइन है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा हाफ ऑफ, अगर मैं PQR को 2 से डिवाइड कर दूं, PQR का आधा कर दूं, हिस्सा कर दूं, 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास आएगा या तो इस एंगल के या इस एंगल के, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस लाइन ने 2 बराबर हिस्से एंगल बना दिए, एक तो ये और एक ये, तो यानी पूरे एंगल को अगर मैं आधा कर दूं तो वो इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ PQR बराबर है बेटा PQT या TQR, यानी कि ये, क्लियर। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद आप देखिए, मैंने ट्रायंगल PQR लिया, PQR, आपको पता है कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाहर वाला एंगल, वो अपोजिट 2 एंगल के सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? देखो ये एक्सटर्नल एंगल, जैसे मैं बात करूं बेटा, ये ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल जो है ना, इन दोनों अपोजिट में जो 2 इंटरनल एंगल है ना, इनके सम के बराबर होगा। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो वैसे ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। तो मैंने ये लिख दिया, ब्रैकेट में रीजन दे दिया, एक्सटीरियर एंगल जो है 2 अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। ये वाला एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये हमने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए बेटा, मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर दिया, इधर भी डिवाइड बाय 2 लेफ्ट साइड में भी, और इस इक्वेशन के राइट साइड में भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप 1/2 QPR, 1/2 QPR एज इट इज 1/2 PQR। देखिए 1/2 PQR मेरा TQR के बराबर था, तो मैंने यहां पर भी इसकी जगह पर TQR लिख दिया। अगर PRS का आधा मेरा किसके बराबर था? TRS या SRT, बात एक ही है, तो वो TRS, क्लियर है। यहां से ये वैल्यू इसके इक्वल थी ना, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही मैंने अभी तो ट्रायंगल PQR लिया, अब मैं लूंगा ट्रायंगल QTR, सॉरी ट्रायंगल, हाँ ठीक है बेटा, QTR। इसमें अब देखिए बेटा, एक्सटर्नल एंगल तो ये है ना, ये किसके बराबर होगा? इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा, क्लियर है ना। तो देखिए एंगल TRS, ये तो एक्सटर्नल एंगल है। अपोजिट इंटरनल एंगल कौन से होंगे? एक तो ये वाला, ये और एक ये एंगल, ये और ये दोनों। तो यहां पर लिख दिया बेटा मैंने TQR प्लस QTR, क्लियर है। आप चेक कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक बार खुद समझ सकते हो। अब इक्वेशन 1i 2i, ये भी TRS के बराबर, ये भी TRS के बराबर, तो ये वाली टर्म भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड द 2, 1/2 QPR प्लस TQR इक्वल्स टू TQR प्लस QTR। अब देखिए बेटा, TQR से TQR क्या हो गया? कैंसल। तो हमारे पास अब क्या बचेगा? 1/2 ऑफ QPR दैट इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया? QTR।
बेटा यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ये हमारा हो चुका है प्रूफ। तो ठीक है बेटा, ये QTR था, इधर भी QTR आया, इधर 1/2 QPR 1/2 QPR। क्लियर है, प्रूव हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो क्लियर है बेटा, आपने नोट कर लिया। तो चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।